प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का किया उद्घाटन। पीएम ने स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी इस मौके पर किया जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को दिया नए साल का तोहफा। 520 क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा 18 जनवरी को बांटे गए नियुक्ति पत्र। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक शीतलहर का प्रकोप जारी। अगले 3 दिनों में उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के गांधीनगर में कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम ने स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई विकास, नई प्रौद्योगिकी, हरित और स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टिकाऊ ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रदर्शनी में 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में हिस्सा लेने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अहमदाबाद पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद उनकी अगुवाई की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में हवाई अड्डे से गांधीनगर तक रोड शो किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य और फूड पार्क सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नौजवानों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए पंजाब राज्य सहकारी बैंक में नई भर्ती हुए 520 क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में नौजवानों के मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक ऐसे कई समारोह करके 40,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पिछले 75 सालों में नौजवान सरकारी नौकरी के लिए एक अवसरों को तरसते थे, अब उनको एक साल में 3-3 नौकरियां भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों का सरकारी नौकरियों का सफर जारी रहेगा और 18 जनवरी को 590 और नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के स्वरूप पंजाब में बड़ी औद्योगिक क्रांति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने के दौरान टाटा स्टील और अन्य बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश करने के लिए तैयारियां की हैं। नਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ, ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2,96,000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਥੇ। मान ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान पंजाब में अब तक 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें नौजवानों के लिए रोजगार के 2,95,000 अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार मौजूद रहे। 4 दिनों के इस कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कला उत्सव को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय प्रायोजित कर रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। कोर्स में पढ़ाई, हैकेथॉन में पढ़ाई, राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई, ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स का हिस्सा हो जाएगा। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है,
तो एनईपी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों के मसलों और शिकायतों से जल्द और तसल्लीबख्श ढंग से निपटने के लिए एनआरआई पंजाबियों नाल मिलनी नामक 4 कार्यक्रम का आयोजन करेगी। यह जानकारी देते हुए पंजाब के एनआरआई मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि एनआरआई पंजाबियों के साथ मिलनी समारोह की शुरुआत 3 फरवरी को पठानकोट से होगी। इसी तरह 9 फरवरी को SBS नगर और 22 फरवरी को प्रवासी पंजाबियों के मामले सुलझाने जाएंगे। धालीवाल ने बताया कि प्रवासी पंजाबी 11 से 30 जनवरी तक विभाग की वेबसाइट और व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पिछले साल हुई 5 मिलनी समारोह में प्रवासी पंजाबियों के दर्ज करवाए गए करीब 605 मामलों का समाधान किया जा चुका है। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने नगर कौंसिल, नगर पंचायत मानसा, बोहा, बुढलाडा, बरेटा, भिकी, जोगा, सरदूलगढ़, मलोट, गिद्दड़बाहा, श्री मुक्तसर साहिब, बरीवाला, फरीदाबाद और जेतों की विकास कार्यों का जायजा लेने संबंधी समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को चल रहे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय निकाय मंत्री ने बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन के अधीन आने वाले अलग अलग प्रोजेक्टों, कार्यों संबंधी अलॉट हुए फंडों और कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के प्रयुक्त फंडों को जल्द से जल्द खर्च किया जाए। मंत्री द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाना सुनिश्चित बनाया जाए। खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 दौरान सामने आई चुनौतियों का सामना करने और इस सीजन को सफल बनाने के लिए समूचे विभाग की सराहना करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि यह विभाग के समूह कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 में भी यह सकारात्मक रुझान जारी रहेगा। विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने मंडीकरण सीजन 2023-24 को सफल बनाने के लिए बेमिसाल कारगुजारी दिखाने वाले 3 जिलों को सम्मानित किया। पठानकोट के जिला खाद्य सप्लाई कंट्रोलर गुरिंदर सिंह ने तीसरा इनाम हासिल किया। DFCC फाजिल्का हिमांशु ने दूसरा, जबकि DFCC मानसा मनदीप सिंह ने पहला इनाम हासिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एवं हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता व एकात्म मानवतावाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय व खुशहाली लाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन पर लिखी गई यह पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच व विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया, उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत झलकाई बाई की जयंती मनाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। चंडीगढ़ PGI के योग केंद्र की ओर से कल UT गेस्ट हाउस में एक योग सम्मेलन का आयोजन किया गया कि योग को शिक्षा प्रणाली में लाया जाए। उन्होंने कहा कि योग मानव जाति के लिए एक वरदान बन गया है, क्योंकि योग बहुत से बीमारियों का इलाज है। इस दौरान योग सम्मेलन के आयोजक, अध्यक्ष एवं केंद्र के संचालक डॉक्टर अक्षय आनंद ने कहा कि शराब पर नियंत्रण के लिए विश्व स्तर पर योग के क्लिनिकल ट्रायल की योजना तैयार की गई है। जल्द ही इस पर विश्व स्तर पर काम शुरू हो सकता है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सब जगह में होना है। ये एक दिन का कर दिया हो गया, ऐसा नहीं चुना। पिछले साल 20 करोड़ लोग को करना था, तो 19 करोड़ लोगों को हो गया। इस साल 2023 में हमारा टारगेट था 25 करोड़ का, अभी हो रहा है। ये तो चल रहा है, परंतु एक दिन का नहीं,
तो पूरे जीवन में लाना है। कि अल्कोहल डी एडिक्शन करने के लिए योगा का कोई दवाई तो आता नहीं, योगा के लिए ऐसा योगा प्रोटोकॉल बनाया जाए जिससे कि अल्कोहल से छुटकारा मिले। वो प्रोटोकॉल हम लोग देश विदेश में मिलके करेंगे। ब्राज़ील, अमेरिका का नाम आज प्रस्ताव में आया है। इंडिया के भी विभिन्न इंस्टीट्यूट जहाँ जहाँ योगा सेंटर हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे हम उनके साथ मिलके और अमेरिका और इंडिया और ब्राज़ील मिलके ऐसा संभव है कि एक योगा क्लिनिकल ट्रायल करेंगे जिससे कि नशा मुक्ति हो सके। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने कल सेक्टर 9 यूटी प्रशासन बिल्डिंग में एक ट्रेनिंग एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम करवाया, जिसमें कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। वहीं बैठक में वनरेबिलिटी मैपिंग, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बताया गया। इस दौरान कई अधिकारियों ने पूर्व में हुई लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। बैठक में विनय प्रताप सिंह ने चुनाव को लेकर अधिकारियों के महत्व के बारे में बताया। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। शीतलहर भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी समेत चीनी बंगला, अम्यूजमेंट पार्क की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। इस बीच मुंबई को भी बारिश ने भिगो दिया है। इस कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने कम दबाव के कारण बारिश हुई है। मौसम कार्यालय ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश तथा तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अब खबरें फटाफट। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2024 का संशोधित कार्यक्रम किया जारी। अब 3 मार्च के बजाय 7 जुलाई को होंगी परीक्षा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा व डिग्रियां करेंगे प्रदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स ने दोनों देशों के व्यापक रक्षा संबंधों की समीक्षा की। कहा, दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और दोनों के लक्ष्य हैं साझा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक पद्म भूषण राशिद खान का कोलकाता में निधन। प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे 55 वर्षीय राशिद खान। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।